पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद करती हूं आप भी एकदम हेल्दी होंगे, एकदम फिट होंगे। तो आज का ये जो व्लॉग है ना, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और बाकी दिनों के व्लॉग से काफी डिफरेंट भी होने वाला है, क्योंकि आज मैं और अभिजीत शेयर करने जा रहे हैं अपनी छोटी सी लव स्टोरी। एक्चुअली कुछ सब्सक्राइबर्स काफी दिनों से लगातार कमेंट करके पूछ रहे थे कि आप और अभिजीत कब मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले, आपकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई। तो हमने सोचा चलिए अभिजीत के वापस जाने से पहले हम दोनों की लव स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। तो आज हम अपनी लव स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। होपफुली आप लोगों को हमारी लव स्टोरी जरूर इंटरेस्टिंग लगेगी। तो सबसे पहले मैं और अभिजीत कहाँ मिले इसके बारे में आपको एक छोटा सा हिंट देती हूँ। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो, सागर किनारे। तो क्या आप गेस कर पाए? फिर चलिए मैं ही बता देती हूँ। मैं और अभिजीत सबसे पहले मिले थे एमपी के एक छोटे से शहर सागर में। और अब आगे की लव स्टोरी की शुरुआत करेंगे अभिजीत, क्योंकि लव स्टोरी की एक्चुअली शुरुआत अभिजीत ने ही की थी। तो वो अपने साइड की स्टोरी बताएंगे पहले, फिर मैं आप लोगों के साथ अपने साइड की स्टोरी शेयर करूंगी। तो अभिजीत, आर यू रेडी? शुरू करें? तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन ये लव स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ पुरानी यादें जो हमने बहुत ही प्यार से सहेज के रखी हैं वो शेयर करना चाहती हूँ। कुछ फोटोज हैं हमारे जब वी मेट वाले टाइम से लेकर हमारे कोर्टशिप टाइम की, हमारी शादी की और उसके बाद के कुछ पीरियड की। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी। एंजॉय। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि हम सबसे पहले कहाँ मिले थे। उसके आगे की स्टोरी आपको अभिजीत बताएंगे, क्योंकि इस लव स्टोरी की शुरुआत इन्हीं की तरफ से हुई थी। तो चलो बताओ, कैसे मिले थे, कब मिले थे, कहाँ मिले थे? मतलब तुमने मुझे पहली बार कब देखा था? मैंने तुम्हें पहली बार कब देखा था? कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन ऑफिस से काम करने के बाद दोपहर को जब मैं खाना खाने आया, मैंने अपनी मोटरसाइकिल पार्क करी और उसके बाद अंदर घुसा। जनरली हमारे यहाँ 2 से 3 कलीग्स होते थे जो खाना खाने आते थे मेस में ना। और उस दिन वो मेस का रुख थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था। एक और कोई आके बैठी हुई थी जिसको मैं पहले से नहीं जानता था। एक्चुअली मेरी नई नई पोस्टिंग आई थी, तो मैं उसी दिन वहां पहुंची थी और जहाँ पे हम पोस्टेड थे वहां पे ये था कि सारे बैचलर्स जो अनमैरिड थे वहां पे ऑफिसर्स, वो एक साथ खाना खाते थे। तो मैं तब इन्होंने तो हमारी लॉटरी से निकल आई थी, क्योंकि जब ये वहाँ खाना खाने आए तो हमारा माहौल, जो हमारे मेस का माहौल था, वो माहौल बदल गया। अच्छा, मेरी वजह से? तुम्हारी वजह से तो वो तो मुझे बाद में पता चला कि वो बदल गया है। पहले तो 2 से ज्यादा 4 हो गए तो हमें लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। बात करने के लिए कोई संगी साथी बढ़ गए। जब हम वहाँ आके बैठे तो बैठ करके जब पीछे से कुछ पता नहीं चल रहा था, जब हम वहाँ आगे आकर के बैठे तो सडनली मैंने देखा कि ये जो कलीग है, ये इसके अंदर कुछ अलग ही बात है। क्यूट सी वो तो मैं अभी भी हूँ। वो तो तुम आगे भी रहोगी। क्यूट सी एक लड़की वहाँ बैठी हुई थी। और उसकी अच्छी बात ये थी कि वो ना नजर मिला रही थी। हम ही उसको देख रहे थे और हमने, मैं क्यों नजर मिलाऊंगी यार, कुछ भी। जो लोग सामने बैठे हैं तो कम से कम नजर मिला के बात करते हैं। मैं एक्चुअली उस दिन बहुत थकी हुई थी, क्योंकि मैं सीधा एक्सरसाइज एरिया से आ रही थी और एक तो किसी को जानती नहीं थी और बिल्कुल नई लोकेशन थी मेरे लिए। तो ऑब्वियसली सीनियर थे मेरे, तो मैं थोड़ी ना कोई जाती उनसे गप्पे मारने लग जाऊंगी, तो इसलिए। हाँ, वो बात तो सही है। तो मैंने जब इनको देखा तो मैंने व्हाट स्ट्रक मी वाज कि पहली बात, शी वाज वेरी क्यूट। शी स्टिल इज वेरी क्यूट. I'm sure you understand that. And she had very bright and sparkling eyes. मतलब उनकी आंखें बहुत स्पार्कलिंग सी थी, बहुत चमकदार थी। अब नहीं है? अभी भी है, बट डराती ज्यादा है उन आंखों से आजकल। कुछ भी पहले नहीं डराती थी, पहले प्यार बरसाती थी। और उसके बाद इसके
उसके जो बाल हैं वो आज भी वैसे ही हैं, उस समय भी वैसे ही थे। हेलो गर्ल। हाँ, they were all that shiny kind of hair, just क्योंकि उस free समय ना मैं flowing। हेलो शैम्पू यूज करती थी, उस समय हेलो शैम्पू आता था वो use हाँ, I'm करती sure तूने बताया नहीं। हेलो गर्ल। कॉलेज में क्या होता था? थी। हेलो गर्ल बोलते थे मुझे, हेलो गर्ल। कॉलेज में हेलो गर्ल बोलते थे, वो मुझे पता नहीं था, बट मुझे लगा कि कुछ तो खास है इस लड़की में। और वो पहले दिन से ही मुझे ना कुछ अलग सा महसूस हुआ कि यार ये है, Actually इसके ना- साथ मुझे ना आगे भी बातचीत करनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा- लगा कि दिल में घर सा कर गई है। अच्छा, कुछ भी इसकी है। तरफ से कुछ नहीं था। but नहीं तो मेरी कैसे तरफ होगा से- यार, फर्स्ट डे कैसे होगा? यार, एक्चुअली first सागर day ना, हो गया था। नहीं सागर एक्चुअली बहुत छोटी सी जगह है। That doesn't make a difference यार, छोटी नहीं जगह मैं हो, बता बड़ी रही जगह हूँ, हो। वो बात नहीं, मैं कह रही हूँ कि सागर एक बहुत ही छोटा सा स्टेशन था, तो वहाँ पे हम लोग 6-7 थे ना, अनमैरिड ऑफिसर्स थे, तो हम लोग साथ हैंग आउट किया करते थे। मतलब कहीं भी जाना है, मूवी जाना है, खाना खाने जाना है, कुछ वहाँ पे ज्यादा ऑप्शंस थे नहीं। मूवी हॉल भी मतलब नाम का मूवी हॉल था, वहाँ पे ये होता था कि टिकट लो, उसमें टिकट में कोई सीट नंबर नहीं होता था। जैसे दरवाजा वो खोलेंगे ना मूवी हॉल का, तो भागो और जो सीट पकड़नी, जो सीट हाथ में आ जाए बस वो तुम्हारी है। इस तरह का बुरा हाल था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि आप उसको पैसे देते थे और वो कहता था कि सर हमारे पास सीट नहीं है, और वो कहता था लेकिन हम आपको एक्स्ट्रा एक स्टूल स्टूल देंगे। हाँ। वो स्टूल लेकर के वो हमें खुद बैठाने आता था। Actually पूरा में- पूरा का पूरा हॉल भरा हुआ है और आप बैल्कनी वाले रूम में सेंटर में रास्ते पे बैठ करके उस मूवी को देख रहे हैं। मगर उसका भी अपना ही मजा था। तो बहुत ही Exactly. छोटी सी जगह थी सागर, लेकिन बहुत प्यारी जगह थी। और खाने के भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, 1-2 ही रेस्टोरेंट्स थे ना। हाँ, 2 रेस्टोरेंट्स थे जो कि डिसेंट थे, एक जो कि मॉडर्न था हाँ, और एक शायद एक था होटल। वैशाली और एक था कांची। हाँ, तो बहुत जो थोड़े बहुत डिसेंट टाइप के थे, जहाँ पे कि हम लोग अक्सर जाया करते थे। तो हम मतलब एक ग्रुप था, क्योंकि सारे सिंगल ऑफिसर्स का, तो अच्छी दोस्ती हो गई थी सबकी आपस में। चलो अब आगे का बताओ। आगे का बताओ। आगे का क्या बताना है? हम लोग वहीं खाना वाना खाने जाते थे, अच्छे से हम घूमते फिरते थे, अच्छा समय निकलता था। एंड एज कोलीग्स हमारी बातचीत भी काफी होती थी। हाँ, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो गई थी। हाँ, क्योंकि as सब friends। सेम एज ग्रुप के थे, ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप के थे। और कोई और ऑप्शन था नहीं, तो हम लोग रात को ना, याद है रेलवे स्टेशन में ना, हम लोग वहाँ की चाय भी पीने जाते थे। जैसे लेट नाइट कभी ऑफिस से थक कर आए, चलो मेस में खाना खाया, उसके बाद क्या करें, तो चलो स्टेशन में जाकर चाय पीकर आते हैं। एक्चुअली वो जो रेलवे स्टेशन था उसके पास एक पानी का हाँ, लेक सा दरिया लेक सा सा होता था, तो बड़ा अच्छा लगता जिसके था। चारों तरफ सीढ़ियां थी और आप आराम से वहाँ बैठ सकते थे। तो वहाँ बैठ के चाय पीकर वहाँ आते बैठ थे के हम हम चाय पीते थे। यूनिवर्सिटी था, यूनिवर्सिटी में सागर लॉन्ग यूनिवर्सिटी। ड्राइव करने का रास्ता था एंड डिसेंट सा था। हॉक हिल करके हॉक हिल करके एक जगह थी, जहाँ पे कि मतलब बहुत अच्छा, वहां से पूरी सागर सिटी दिखाई देती थी। तो बहुत ही सुंदर लगता था। हाँ। अच्छी जगह थी। ऑल्दो वहाँ पर रास्ते में रोज आपको गाय भैंस भी बैठी हुई नजर आती थी, बट कोई बात नहीं, वो तो अपने हमें अच्छा भाई, लगता था हमारे कि- हिंदुस्तान की पहचान है गाय भैंस बैठना, तो रास्ते में उसमें क्या बात है। अच्छा एनीवेज, तो हम हमारी स्टोरी बताओ ना आगे। हाँ, फिर हाँ, हमारी वो story बीच में रह गई, हम तरीके सागर से- के बारे में बातें करने लग गए। बट हाँ, बहुत उसके साथ अच्छी बहुत मेमोरीज यादें जुड़ी हुई हाँ, हैं। मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। इनफैक्ट ऐसे ही चलता रहा, कुछ 2-3 महीने तक हम चलते रहे साथ साथ और बातें करते रहे। तो मुझे समझ में आया कि ये लड़की एक्चुअली सिर्फ बाहरी Friend तौर नहीं। पे नहीं सिर्फ बाहरी तौर पे नहीं, अंदर से भी इसकी जो सीरत है वो सीरत भी बहुत ही अच्छी सीरत है। क्या होता है? सीरत का मतलब नेचर, उसका अपना स्वभाव या व्यवहार वो बहुत अच्छा था। और बातें करने में भी स्वीट सी थी। और जब मुझे लगा कि उसकी तरफ से कुछ नहीं लग रहा था तो मुझे लगा शायद सच तो सीरियस नहीं होगा। मुझे क्या सपना आएगा? मुझे हाँ। थोड़ा ना सपना आएगा कि भाई तुम्हारी तरफ से, क्योंकि मतलब इनकी जो इमेज थी वहां पे, वो एक बहुत ही डिसेंट पोलाइट वैसे ऑफिसर की इमेज थी। तो तुम्हें मतलब कैसे इसके फील था? नहीं, मैं बता रही हूँ, इसके कलीग से लेकर इनके बॉस तक सब इनको बहुत ज्यादा लाइक करते थे। और इन्होंने कभी मुझे बताया थोड़ी ना, अप्रोच नहीं किया, कभी बताया नहीं। जैसे नॉर्मली होता है, इफ यू लाइक समवन तो आप जाकर बोलते हो ना, इन्होंने कभी भी नहीं, ना कभी हिंट मुझे दिया, ना लगा कभी बताया, शायद कुछ भी नहीं। ना बताने से उनकी तरफ से भी शायद कुछ नहीं, ऐसा अपनापन कुछ नहीं नजर था। आया। तो टाइम लगेगा ना, ऐसे थोड़ी ना होता है कि अपने आप से हो जाता है। वो समय एक्चुअली निकलता जा रहा था और क्योंकि हाँ, तो मुझे एक बात जरूरी थी कि थोड़ा थोड़ा हिंट तब मिलने लगा था, जबकि ना हम दोनों का डिपार्टमेंट जो था बिल्कुल अलग अलग था। मतलब कोई आपस में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मैच करती हो डिपार्टमेंट में, वर्क वाइज मैं बता रही हूँ। तो ये इनका रोज सुबह मुझे कॉल आ जाता था कि ये आइटम आ गया क्या, वो आइटम आ गया क्या। तो मैं बड़ी कंफ्यूज रहती थी कि यार ये तो मेरे से रिलेटेड है ही नहीं, मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड है ही नहीं, तो ये मुझसे क्यों पूछते हैं। तो मैं इनको अक्सर बोलती थी कि सर आप कंसर्न ऑफिसर से बात कीजिए, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, तो आप उनसे बात करेंगे तो आपको बताइए। तो कहते थे कौन ओके, इसको समझाएगा? तो कहते थे ओके सुनो, तो कहते थे ओके नेक्स्ट डे फिर फोन आ जाए। तो मुझे समझ ही नहीं आता था। आप क्या करो,
आपने वो देखा था ना, कोई एक ऐड आता था, मेरा चेहरा तुम्हारे, तो आपका चेहरा मेरे लिए लकी है, वैसा ही कुछ था। क्या है, मैं सुबह कॉल करता था कि आज शायद मेरी किस्मत का पासा पलट जाएगा, आज मैं इसको कॉल करूंगा, इसको लगेगा रोज कॉल कर रहा है, शायद कोई तो बात है इसके अंदर। तो मैं रोज कॉल करता था कि आवाज सुन लूं तो मेरा दिन अच्छा निकल जाए। और कुछ नहीं था, नो स्टॉकिंग एज सच, बट अच्छा लगता था बात करने में। बट ये नॉर्मली बातें होती थी, मतलब हाँ, पूछता उसको था कुछ वैसा और नहीं फिर होता बस था। उतने में ही मैं तो, क्योंकि काम होता था तो मैं रख देती कि सर आप प्लीज कंसर्न ऑफिसर से बात कीजिए बोल के, बस उतने में हम बात करते थे। हाँ, शाम को जो खाना खाते वक्त, डिनर करते वक्त और जब हम घूमे तो जो ग्रुप में ही जाते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम अकेले गए। लेकिन हाँ, आई अरे टू ये लाइक बात हिम तो- बिकॉज अच्छे स्वभाव का था भाई, डिसेंट था, ओके, तो ओके। इसलिए अच्छा तो लगता था। लेकिन वो लाइकिंग वाली फीलिंग तब तक डेवलप नहीं हुई थी, क्योंकि पता ही नहीं था, क्योंकि कभी अप्रोच ही नहीं किया भाई साहब ने। भाई साहब तो नहीं, काम सॉरी ही तो- भाई साहब बोल रही हूँ, क्योंकि कभी यही है प्रॉब्लम, यही है प्रॉब्लम। क्योंकि कभी अप्रोच ही नहीं किया इन्होंने, तो कैसे पता चलेगा भैया ना। इनफैक्ट सभी कुछ गलतियां हमारी तरफ से भी हुई हैं। याद है वो किस्सा, कौन जो सा? कैसेट दिया था? हाँ, बता दूं? फिर मत बताइए। बोलना कि क्यों बताया। अच्छा, इन्होंने क्या किया, मेरे साथ वहां पे एक और कलीग थी मेरी, तो हम दोनों साथ रहते थे। वो जो लेडी थी मेरे साथ ही, मेरी सीनियर थी वो, लेकिन हम एक साथ ही रहते थे। तो दिवाली के टाइम में, हाँ दिवाली के टाइम में इनको लगा होगा कि चलो भाई कुछ गिफ्ट देते हैं। तो उस समय ये मोबाइल वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, म्यूजिक सुनने के लिए भी हमारे पास एक म्यूजिक सिस्टम था। तो मुझे ना, हाँ, मुझे गाने का बहुत शौक था, हाँ, मुझे म्यूजिक का बहुत शौक था। म्यूजिक तो हम दोनों को म्यूजिक हाँ, बहुत पसंद तो था। इसने क्या और किया? इनफैक्ट ये गाना भी बहुत अच्छा गाती, दैट इज अनदर थिंग जो मेरे दिल को बहुत हाँ। भा गया था। तो इसने क्या किया, दिवाली में सोचा कि चलो कुछ गिफ्ट देता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। तो इन्होंने क्या किया, 2 कैसेट, क्योंकि इनको लगा होगा कि अकेले इसको दूंगा तो दूसरी वाली को लगेगा कि भाई मुझे नहीं दिया, तो इन्होंने कैसेट दिया, ठीक है, सॉन्ग का कैसेट, मूवी का कैसेट था जिसमें सॉन्ग्स थे उस पर्टिकुलर मूवी के। तो कैन यू इमेजिन कि इन्होंने मुझे कौन से कैसेट दिया होगा और उनको क्या कैसेट दिया होगा? इन्होंने मुझे दिया 7 हिंदुस्तानी, कमल हसन की कोई, हाँ, कमल हसन की कोई मूवी थी 7 हिंदुस्तानी, उस समय शायद रिलीज हुई होगी, उसका कैसेट मुझे दिया। और उनको, मैडम को इन्होंने कैसेट दिया आ मुझसे लगन कर ले, रोनित रॉय की कोई मूवी थी आ मुझसे लगन कर ले, वो भी उसी समय रिलीज हुई थी, वो कैसेट उनको दिया। तो बताइए मैं क्या समझी? मुझे तो एक्चुअली ये डाउट हुआ था, नहीं, जब इन्होंने वो कैसेट दिया ना, वो गिफ्ट, तो मैं तो एक्चुअली में उन मैडम को चिढ़ाने लग गई थी कि मैडम कुछ तो है, देखना कुछ दिनों में सर आपको प्रपोज करने वाले हैं, क्योंकि अरे भाई कौन देता है आ मुझसे लगन करने वाले का कैसेट? मैडम ये कैसेट आपके लिए था। तो वहां कैसे पता चला गया? अरे हम एक्चुअली कभी गलतियां हो जाती हैं कि जब आप किसी को जरिया बना करके भेजते हो तो वो इंसान गलती से किसी का सामान किसी और को दे आता है। तो बताओ, अब अगर ऐसे होगा तो किसके दिमाग में आएगा कि ये मुझे लाइक करता है? मैं तो ये सोचूंगी ना कि उनको लाइक, तो मैं तो इनको अक्सर चिढ़ाती भी थी कि अच्छा, मैडम को भी चिढ़ाती थी, इनको भी चिढ़ाती। मैं तो इनफैक्ट अभी तक भी इसको चिढ़ाती हूँ कि तुमने ना गलती से मुझसे शादी की, तुम एक्चुअली शादी वही करना चाहते थे। तुम बताओ अपने साइड की स्टोरी। नहीं, ये तो मैं कह रहा हूं ना कि खैर ये तो मजाक की बात है, लेकिन हाँ ये हुआ था, ये बात एक्चुअली में हुई थी। बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, हाँ, वो अभी भी हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, बहुत हमारी मदद करी, वो हमारी शादी में भी आई थी और उन्होंने हमारी शादी भी अटेंड करी थी। ऐसा ही हमारा चलता रहा और सडनली मुझे लगा कि ना ये आगे जा रहा है कहानी, ना ही पीछे जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो उससे भी ज्यादा शायद इसका कोर्स आ गया था। हाँ, उस समय मेरा एक लंबा कोर्स आ गया था, 3 साल का, तकरीबन 3 साल का था। और उसके बाद मुझे उस लोकेशन में वापस नहीं जाना था, तो तब मेरे एक्चुअली पसीने आने शुरू हुए, बिकॉज मुझे लगा कि ये 7 दिन में मेरे हाथ से कोई, कि अगर मैं बिना बोले चला जाऊंगा, एग्जैक्टली, हाँ, तो कि अगर ये मैंने अब नहीं बोला तो फिर ये जो मैं अपने मन में ख्याली पुलाव बना रहा हूँ ये पुलाव नहीं बन पाएगा, खिचड़ी बन जाएगी, ये खिचड़ी भी नहीं बनेगी क्योंकि चावल ही नहीं था उसमें। तो फिर मैंने एक्चुअली उस समय कम्युनिकेशन का कोई ऐसा जरिया भी नहीं था ना बहुत ज्यादा, या तो वो एसटीडी फोन्स हुआ करते थे या लेटर या फिर कार्ड, और मतलब कुछ ऐसा और कोई मतलब मोबाइल तो था नहीं कि भाई कभी भी कॉल कर लो या फेस कॉल कर लो, कुछ ऐसा तो कुछ था नहीं। तो इनफैक्ट वो भी था, प्लस लाइक जैसे ये कह रही हैं कि मैं थोड़ा सा शाही सीधा साधा टाइप का था, एंड ये भी वैसे ही थी। शी वाज आल्सो नॉट द, मैं एक्चुअली अपने में लॉस्ट रहती थी उस समय ना, मैं एडवेंचर एक्टिविटीज में ज्यादा उस समय इन्वॉल्व रहती थी, तो इसलिए बट उन्होंने ये एडवेंचर देखा ही नहीं, हमारा एडवेंचर हम कोशिश कर रहे थे। एनीवे, जैसे ये हुआ तो तकरीबन 2-3 दिन पहले मुझे लगा कि ये अब मामला फंस जाएगा, तो मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई, या तो मैं पीछे रह जाऊंगा, इसे कोई और ले जाएगा। जुटा के मैंने फिर इनकी कोलीग का मदद मांग के उसके बाद इनके सामने अपना प्रस्ताव रखा। और वो प्रस्ताव ये था
कि क्या वो हमें उतना ही पसंद करती हैं जितना हम उनको पसंद करते हैं। और क्या बोला था मैंने? नहीं, इसने ये कुछ नहीं बोला, इसने सीधा बोला कि आई वांट टू मैरी यू। मतलब ये सीधा ये सोच कर आया था कि मैं तो सीधा शादी का ही प्रपोजल इस बार या उस बार तो समय था उसके बाद। लेकिन भैया तो जा रहे थे ना, लड़की को भी तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए था ना। तो लड़की को आइडिया था ना, थोड़ा बहुत था, 6 महीने से साथ चल रहे हैं, थोड़ा बहुत था, लेकिन ये नहीं था कि सीधा आकर शादी का तो प्रपोजल तुम चाहते क्या था? You wanted only a relationship? No, not that. You wanted a solid relationship. नहीं, अच्छा जरूर लगा, लेकिन I was a bit, क्या कहते हैं उसे, टेकन अबैक। मतलब मैं थोड़ा सरप्राइज हो गई थी, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनके मुंह से शादी की बात निकलेगी। बहुत ही सीधा, मतलब बहुत ही सोबर सा इंसान। नहीं बोलते नहीं है ना जनरली, मतलब शादी कैसे होगी? अगर एक्सपेक्ट नहीं किया चली जाती तो। हाँ, अगर एक्सपेक्ट एक्चुअली इनका जो रूममेट था वो मुझे बोलता है, मैडम सर तो बहुत टेंशन में है कि कैसे प्रपोज करेंगे आपको। वो यही सोचते रहते थे बैठकर कि कैसे बोलेंगे। मतलब ही वाज दैट शाय, इतने शाय थे ये। तो एनीवेज वो बात हुई, तो मुझे तो खैर उस समय समझ नहीं आया कि मैं हाँ बोलूँ ना बोलूँ। और ये इन्होंने पता है मुझे क्या बोला, प्लीज ना मत बोलना। अब ये क्या बात हुई बताओ? तुम किसी को प्रपोज कर रहे हो और कह रहे हो प्लीज ना मत बोलना। हाँ, तो मैं क्या बोलूंगी? तो मैंने फिर भी बोला कि लेट अस टेक सम टाइम। हाँ, लेट अस टेक सम टाइम। इसने ये बोला मुझे उस समय कि मैं हाँ नहीं बोल रही हूँ, मैं ना भी नहीं बोल रही हूँ, बट मुझे अपने फैमिली से वो तो बहुत, उस बारे में मैं बहुत क्लियर थी, क्योंकि ना एक तो उस समय मेरी फैमिली में उस समय तक किसी की भी इंटरकास्ट मैरिज नहीं हुई, हमारे यहाँ भी नहीं हो रही। हाँ, नहीं हो रही थी। तो हर, और वो एक रिस्पेक्ट था पेरेंट के लिए कि भाई उनसे पूछकर ही अगर इस तरह का कुछ होगा भी तो उनसे पूछे बिना या उनकी परमिशन लिए बिना या उनकी मंजूरी के बिना तो मैं कुछ ऐसा करूंगी नहीं। अगर है भी तो मतलब अगर हाँ वो बोलेंगे तो डेफिनेटली। एक्चुअली मेरे साइड में भी मैं क्योंकि अपने घर में सबसे बड़ा हूँ, तो आप हमेशा सोचते हैं कि आप जो भी करेंगे वो चीज आपके जो भाई बहन हैं उनके आगे भी एक मिसाल की जैसे जाएगी। तो अगर ये गलत होता तो उनके लिए भी सोचना पड़ता ही है। ऑल्दो अब मुझे ये नहीं पता कि अगर वो मना कर देते या कुछ ऐसा हो जाता तो हम क्या करते। एक्चुअली मैंने भी नहीं सोचा, लेकिन ये जरूर था कि उनकी परमिशन के बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये तो बहुत था कि क्योंकि आप अपने माँ बाप को अच्छे से जानते हो और वो आपको हमेशा से ही प्यार करते हैं, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं वो मेरी बात और हमारी बात समझेंगे और हमारी इस रिक्वेस्ट को मंजूरी देंगे। अच्छा, सुनो, एक बात तो बताना ही भूल गई, इंटरेस्टिंग। अच्छा, जब ये मुझे मतलब इसके मन में जब ये चल रहा होगा ना कि मुझे इसको इम्प्रेस करना है या इसको मतलब प्रपोज करना है व्हाटएवर, तो इस भाई साहब बोल रहे अरे यार अच्छा, इन्होंने पता है क्या किया? अच्छा सुनो, वहाँ पे सागर में देयर वाज वन गोरखाली फैमिली, एक गोरखाली ऑफिसर थे, उनकी जो बेटी थी ना वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी, बहुत ही अच्छी फ्रेंड बन गई थी। और वहाँ पे वो काफी उनका मतलब रुतबा था उस सागर में ना, क्योंकि जो कांची रेस्टोरेंट जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो उन्हीं का था। तो उनकी बेटी जो है मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी, तो हम लोग काफी मिला करते थे। तो ये हम लोग अक्सर खाना खाने जाते थे वहाँ कांची रेस्टोरेंट में। तो उनके जो एम्प्लॉयज थे ना वो भी काफी सारे गोरखाली थे। तो ये क्या करता था, जाकर ना उनसे ना थोड़े सेंटेंसेस ना गोरखाली के सीखता था, ठीक है, मुझे इंप्रेस करने के लिए। और आकर मुझे बोलता था, तो तब भी मैं कंफ्यूज रहती थी कि मुझसे गोरखाली में क्यों बात कर रहा है। और वो भी बेचारा ना वो जो नई लैंग्वेज सीखी हुई जो होता है ना उस तरह। बता ना क्या सीखा था? सबसे पहले लाइन तुमने कोई एक सीखी थी ना? सिर्फ एक ही लाइन सबसे पहले सीखने की कोशिश की थी जब मैं उनके पास गया और मैंने बोला ऐसी प्रॉब्लम है और मुझे काम की लाइन सीखनी है। तो उन्होंने बोला ये सीख लो कि मेरा नाम क्या है। तो मैंने कहा नहीं, नाम तो हम ऑलरेडी जानते हैं, हमें सिर्फ ये जानना है कि आई लव यू कैसे बोलते हैं, आई लव यू कैसे बोलना है गोरखाली में। हाँ, वो बहुत हंसी। और उसके बाद उसने बोला कि ये ऐसे बोलना है। तो फिर बताओ लाइन लिखी कागज पे और बहुत रटा। एक्चुअली में इसने मुझे बाद में बताया कि मैं कमरे में जाकर ना वो ऐसे घूम के रटा करता था कि ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। तो बताओ क्या लाइन थी वो? तिमिलाई धेरै माया गर्छु तिमीलाई धेरै माया गर्छु। तो ये लाइन धेरै माया गर्छु, तो इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे बहुत तेरा प्यार करता हूँ, बहुत सारा प्यार करता हूँ। तो ये लाइन इसने सीखी थी। और एक मैंने सोचा था कि कल को ऐसा ना हो कि मुझे इसके घर वालों के सामने मम्मी को इम्प्रेस करने के लिए इसने गाना भी सीखा था। मतलब 3-4 लाइन सीखी थी। कौन सी? वो आई थिंक काठमांडू शहर है ना? नहीं वही कांचीलाई घुमाऊने काठमांडू। सुनाओ अभी इसके नहीं, अरे चुपचाप सुनाओ। अभी इसके सारे जो है ना वो राज जो है उसकी परतें खुल रही हैं, लेयर्स खुल रही हैं। चलो सुनाओ। इसने मुझे भी नहीं सुनाया, बहुत दिन से नहीं सुनाया। तुम हंसना मत। मैं क्यों हंसूंगी यार, मैंने तो बहुत बार सुना हुआ है।
रातों रानी फूले जो साजमा, रातों रानी फूले जो साजमा, तिमी फुल्यो कले जी माझमा, मनको रहर कान्छीले घुम्यो नि काठमाडौँ शहर, कान्छीले घुम्यो नि काठमाडौँ शहर। तो इसने ये गाना सीखा था कि अगर मान लो इसके घर जाना पड़ा और इसके मम्मी पापा नाराज नहीं हो और बोलेंगे कि अच्छा तुम्हें तो गोरखाली, तुम तो गोरखाली नहीं हो, तो मैं मतलब ये सब प्लानिंग इसके दिमाग में चल रही थी, जो कि इसने मुझे बहुत बाद में बताई, मतलब शादी के बाद बताई। हाँ, वो माँ तिमिलाई माया गर्छु तो इसने मुझे जब प्रपोज करने आया था तब इसने बोल दिया था। एनीवेज, तो मैंने इनसे ये क्लियर कर दिया था कि अभी मैं हाँ या ना कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, ना हाँ है ना है, हाँ लाइक करती हूँ, क्योंकि वो लाइकिंग तो थी शुरू से ही, बिकॉज ही वॉज अ वेरी डिसेंट गाय, तो अच्छा तो लगता ही था। तो जब इन्होंने बताया, एक्सप्रेस की अपनी फीलिंग, तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत फीलिंग फिर वो मुझ में भी आने लग गई। लेकिन फिर भी मैंने बोला कि गिव मी सम टाइम, बिकॉज बिना पेरेंट्स को बताए, बिना उनके कंसेंट के, तो मैं ये रिलेशनशिप आगे नहीं ले जाऊंगी। बेसिकली आसमान से गिरे खजूर में अटके और बहुत बुरी तरह से अटके। तो फिर उसके बाद तो ये कोर्स में चले गए नेक्स्ट डे, ठीक है। तो हमारी कोर्टशिप जो है बहुत, जैसे ये कहता है अक्सर, इसने हमारी लव स्टोरी बताया नहीं, इसने पहले कोर्टशिप बिना इसके जाने बहुत लंबी खींची। नहीं, इसने ना हमारी लव स्टोरी का एक नाम दिया था, एक छोटी सी लव स्टोरी। ये कहता था एक छोटी सी लव स्टोरी, क्योंकि एक्चुअली में हमारी जो लव स्टोरी बहुत ही छोटी सी, बहुत मतलब शॉर्ट एंड स्वीट होती ना, वो थी। क्योंकि सितंबर में हम मिले थे और अगले साल नेक्स्ट अप्रैल में हमारी शादी हो गई थी, और वो भी मोस्टली ये तो कोर्स में थे। तो हमारी कोर्टशिप जो है लेटर्स, कार्ड्स, फोन कॉल्स और गिफ्ट्स उसके जरिए होती थी। तो हाँ, तुम बताओ जरा, कॉल के लिए तो चॉकलेट्स का क्या किया? चॉकलेट भेजता था, और मुझे चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आज तक भी पसंद नहीं है। लेकिन इसको बताने में मुझे लगता था, रूड लगता था, कि सोचेगा कि कितनी रूड है, मतलब बोल रही है मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है। सारी लड़कियों को चॉकलेट पसंद होता है, लेकिन मुझे चॉकलेट आज तक भी पसंद नहीं है। तो जब ये चॉकलेट भेजते थे ना, तो मैं मतलब रख लेती थी और फिर इधर उधर कलीग्स को किसी को बांट देती थी। इसको नहीं बताती थी मैं कि मतलब मुझे अच्छा नहीं है। तो मुझे बाद में पता चला, शादी के बाद बताया मैंने। और ना वो एसटीडी कॉल्स होते थे उस समय, और हम लोग 1/4 रेट की वेट करते थे। वो भी एक जमाना था, सोचिए कि मतलब अब तो सबके हाथ में, बच्चे के हाथ में मोबाइल होता था। उस समय हम एक दूसरे से बात करने के लिए ना 10 o'clock का इंतजार करते थे रात को, क्योंकि रात के 10 बजे के बाद ही 1/4 रेट शुरू होता था। और सागर एक ऐसी जगह थी, बहुत ही छोटी जगह थी, वहां पे तो 9 बजे ही मतलब सारी दुनिया सो जाती थी, ऐसा लगता है। तो मैं अपनी जो मैडम थी, मेरे साथ कलीग थी, उनको रिक्वेस्ट करती थी, मैम प्लीज चलो ना, आज बात करनी है अभी जिससे। तो बेचारी वो मेरे साथ जाती थी, और हम वहाँ पे, क्योंकि 1/4 रेट की सभी वेट करते, हम अकेले तो नहीं थे जो वेट करते थे, तो लंबी लाइन होती थी वहां पे एसटीडी में। और हम फिर वहां पे ऐसे बैठे रहते थे, कब आएगी बारी। तो वो मैडम मुझे बोलती थी, तेरे चक्कर में ना मैं भी पिस रही हूँ, या वो कहते हैं ना क्या, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो वाली हो रही हूँ मैं, कि मतलब चक्कर इन लोगों का चल रहा है और यहाँ अपनी नींद में कर रही हूँ। इनफैक्ट जब हम कॉल करने जाते थे, तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैं और मेरे कोलीग दोनों ही करने वाले थे शादी, और हम दोनों ही अपनी गर्लफ्रेंड्स को या अपनी दोस्तों को या होने वाली बीवियों को कॉल करते थे। और ऐसा होता था, करते करते पैसे खत्म हो जाते। फिर हम में से जो नहीं कॉल पे होता था, उनसे मांगते थे, भाग के जाता था दूसरे किसी फ्रेंड के पास, उसको उठाता था। और बेचारे ने इतनी बार हमारी मदद की है। वो कहता था कोर्टशिप तुम्हारी चल रही, पैसे मेरे जा रहे हैं। बट वो भी एक जमाना था। वो आज भी हमारा उतना ही तगड़ा दोस्त है। अच्छा, हम चिट्ठियां लिखा करते थे ना एक दूसरे को। ये बहुत एक्सप्रेसिव है, मतलब आज तक भी ही इज वेरी वेरी एक्सप्रेसिव। और मेरा उसमें 0 नंबर आता है एक्सप्रेशन, व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेसिंग एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ इमोशन, ही इज वेरी गुड एट इट, और मैं बिल्कुल 0 हूँ। तो ये चिट्ठियां भी जब लिखता था ना, तो इसकी चिट्ठियां ना बहुत, मतलब ऐसा लगता था जैसे कोई पोएम लिखी हुई हो, मतलब इतनी ज्यादा उसमें होती थी। तो मतलब पढ़ती थी मैं, बड़ी खुश होती थी। ये क्या करता था, जो मैं चिट्ठियां भेजती थी, ये ना उसको इकट्ठा करता रहता था, और इसने उसका एक एल्बम टाइप बना दिया था मेरी चिट्ठियों का। एक छोटी सी, मैंने एक्चुअली उसको नाम ही दे दिया था इसने, एक छोटी सी लव स्टोरी। अभी तक भी इसने संभाल के रखी हुई है वो। उसमें लिख दिया था मैंने, एक छोटी सी प्यारी सी लव स्टोरी। उसमें हमारी शादी के टाइम की फोटोग्राफ। अच्छा, मैं ना आप लोगों के साथ कुछ फोटोग्राफ शेयर कर रही हूँ ऊपर स्क्रीनशॉट में। जब हम पहली बार, मतलब उस समय, ये वो फोटोग्राफ है पहली जो मैं शेयर कर रही हूँ, जब हम पहली बार मिले थे। उस समय मतलब वो लाइकिंग वाली बात नहीं थी, उस समय तो हम मिले थे, मगर वो फोटोग्राफ किसी और ने खींची थी, तो वो उसमें हम दोनों हैं। तो हाँ, तो वो ये वाली फोटोग्राफ, जब भी मेट वाली टाइप फोटोग्राफ शेयर करूंगी। उसके बाद फिर
कोर्टशिप की तो हमारे शायद कोई, क्योंकि उस समय ना कैमरा उमरा की हमारे पास था ही नहीं। हाँ। जिसके एक के पास होता था, जो हमारे में से जो बहुत ज्यादा अमीर टाइप होता था तो वही खींचता था, और उसकी खुशी हुई तो वो दे देता था, नहीं होती तो नहीं देता था। तो इतनी फोटोग्राफ्स हमारे पास है नहीं कोर्टशिप टाइम की। हाँ, शादी के टाइम की, हाँ शादी के टाइम की कुछ है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो वो आपको ऊपर स्क्रीनशॉट में नजर आ जाएगा, या फिर आगे लगा दूंगी, इस कॉन्वर्सेशन के बाद लगा दूंगी। तो एंजॉय कीजिएगा और हमें बताइएगा जरूर कि हम कैसे लग रहे हैं उन फोटोग्राफ्स में, ठीक है? कोई चेंज है कि नहीं है वो जरूर बताइएगा। डिफरेंट समा था, बिकॉज एक बंगाली चला था। हाँ, एक बंगाली एक गोरखाली, बताओ कहाँ से कहाँ। हाँ, इनफैक्ट बहुत जब चीजें वैसे ईस्ट मेट ईस्ट ही है। हाँ, नहीं हम तो नॉर्थ के हैं ना। नहीं, नॉर्थ के तो हम भी थे, हम भी तो लखनऊ के, मतलब कल्चर चीज सिर्फ ये है कि जब हम शादी के लिए तैयार हो रहे थे तो उस समय भी काफी चीजें ऐसी हुई जिनके बारे में हमें काफी कुछ सोचना पड़ा। पहले तो इसके घर में थिंग्स वर नॉट दैट इजी। ऐसा नहीं है कि हम दोनों, मतलब इसने मुझे बोला और मैं मान गई और बस हो गया सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि रेजिस्टेंस इसकी फैमिली की तरफ से तो नहीं हुआ, क्योंकि नहीं, वो सब इसलिए नहीं वो हुआ, मान गए। माय मदर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने ही ये जिम्मा उठाया कि मेरे फादर को और पूरी फैमिली को ये बताएंगी, और उन्होंने ही ये जिम्मा उठाया कि वो और मेरे फादर दोनों आकर के क्योंकि घर आएंगे। वो इसलिए आए क्योंकि मेरी मम्मी नहीं मान रही थी। एक्चुअली मेरी मम्मी नहीं मान रही थी। जिस दिन मैंने अपनी फैमिली में ये न्यूज ब्रेक किया, वो कहते हैं ना ब्रेकिंग न्यूज, तो ऐसा झटका मिला सबको कि वहां पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई मेरे घर में। और मैं ना कमरे के अंदर सारे, मेरी मम्मी पापा मामा मामी, मेरी नाना नानी, और कौन, मेरी बुआ, मेरे फूफा जी जो अब नहीं है, बुआ फूफा जी दोनों ही अभी नहीं है वो लोग, हाँ वो सब एक कमरे में, ठीक है? और वहां पे बातें हो रही है, और मैं बाहर बैठकर जैसे आईएएस लोग इंतजार करते हैं ना कि अब अभी रिजल्ट आने वाला है, क्या होगा, वो नर्वसनेस, उस टाइप की नर्वसनेस। पर मैं फोन पे इसको कॉल कर रहा हूँ कि क्या हुआ वो तो बता दो। और मैं क्या बताती हूँ उसे, मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा था, क्योंकि ये हम दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि अगर पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो हम किसी तरह से नहीं कुछ भी बोल रहा कि हम उनको मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके परमिशन, जब तक वो परमिशन नहीं देंगे तब तक हम मतलब शादी तो डेफिनेटली नहीं करेंगे। तो मेरी मम्मी बहुत रेजिस्ट कर रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली एज पेरेंट्स सबको एप्रीहेंशन होती ही है जब आउट ऑफ कास्ट जाते हैं तो। और हमारी उस समय तक कुछ मतलब किसी की हुई भी नहीं थी, किसी की आउट ऑफ कास्ट मैरिज, और मैं अकेली इकलौती बेटी थी, तो और भी ज्यादा वो प्रोटेक्टिव थे वो मेरे लिए। तो पेरेंट्स का डर आप समझते ही हैं, तो वही डर बस मम्मी का भी था, और तो किसी ने, मतलब सबसे ज्यादा सपोर्ट पता है मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी, मेरे मामा ने मुझे किया। मेरे एक ही मामा है, सुरेश मामा, वो थे जिन्होंने सबसे पहले नोट दिया कि उन्होंने कहा अगर बेला ने चूज किया है तो लड़का अच्छा ही होगा, ठीक है? तो उन्होंने, जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था तो मेरे मामा बाहर निकल कर आए, और उन्होंने ना मेरे हाथ में एक चिट पकड़ा दी, उसमें लिखा था डोंट वरी आई एम विद यू। तो चलो मुझे थोड़ा तो वो हुआ कि चलो कोई तो है घर में जो मुझे सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, जब मामा ने बोला तो डैडी भी, मेरे डैडी ना, मेरे और मेरे डैडी का बॉन्ड बहुत ही अलग लेवल का था, बहुत ही अलग लेवल का। वी वर मोर लाइक फ्रेंड्स। तो हम मतलब बेटी और फादर कम थे, हम दोस्त ज्यादा थे। तो डैडी भी मतलब मान गए कि चलो बेला ने बोला है तो मतलब ठीक है, ओके टाइप हो गया। मम्मी नहीं तैयार थी, मम्मी बहुत ज्यादा मतलब रेजिस्ट कर रही थी, लेकिन फिर जब इसके थोड़ा सा होता है, जैसे बेटी के लिए होता ही, हर पेरेंट को होता है। और तो फिर जब अभिजीत के पेरेंट्स आए हमारे घर में, तब जाकर चीजें थोड़ी थोड़ी मतलब ट्रैक में आने लगी, रास्ते में आने लगी। तो इसके पेरेंट्स ने तो बहुत बड़ा रोल निभाया है हमारी शादी में, बहुत बड़ा। पहले मेरे पेरेंट्स गए इनके यहाँ, फिर मेरे पेरेंट्स आए, क्योंकि दे वांटेड टू सी। हाँ, मेरे फूफा जी, मेरी बुआ, मेरे मामा, मेरी मम्मी पापा, ये लोग सब गए थे। उसके बाद चीजें जो है फाइनली चीजें धीरे धीरे ट्रैक में आने लगी। ट्रैक पे आते आते भी उखड़ने लगी। जब मैंने फोन करके पूछा, मैंने कहा कब की डेट हो रही है, तो बोला अभी बोला क्योंकि मेरे मम्मी पापा इतनी जल्दी नहीं करना चाहते थे, और ये चाहते थे कि अप्रैल में शादी हो जाए। और मेरी मम्मी पापा कह रहे थे कि 1 साल का तो टाइम दो, लेकिन ये तैयार नहीं थे कि नहीं मुझे तो अप्रैल में करनी है, मुझे तो अप्रैल में करनी है। क्या पता कल का ठिकाना नहीं है, 1 साल तो पंडित जी को जब दिखाई जन्म पत्री, तो पंडित जी ने बोला अप्रैल में तो कोई डेट ही नहीं है। पंडित जी वाज वेरी गुड। वो बहुत
उम्र वाले थे, फिर मतलब फाइनली हाँ old जब थे, बोला but कि उनकी नहीं फैमिली पंडित हाँ, थे। लेकिन तो फाइनली उनको- जब बोला कि कोई एक डेट निकालनी ही है, करना ही है, तो उन्होंने बोला एक ही दिन है बैसाखी का दिन जबकि शादी हो सकती है। हाँ, मैंने बोला एक तो कोई ऐसी डेट होगी जो फेस्टिवल का दिन तो शुभ माना जाता होगा, तो उन्होंने बोला हाँ फेस्टिवल का दिन तो है, एक बैसाखी का दिन है, लेकिन वो 13 तारीख। तो 13 तारीख 13 ही हमारे सही लिए तो है। बहुत लकी है 13 तारीख, हमारी शादी 13 तारीख को हुई, हमारी बेटी 13 तारीख को हुई, हाँ, तो exactly. हमारी लाइफ में तो 13 Lucky for तारीख some. वेरी वेरी लकी फॉर अस। तो फाइनली मतलब वो चीजें धीरे धीरे लाइन में आने लगी, तो वी वर वेरी हैप्पी। लेकिन फिर भी ना मम्मी कभी कभी ना मुझे आकर ना ऐसे ऐसे फोक किया करती थी, जैसे रात को ये ना कॉल करता था, वही 1/4 रेट वाला कॉल किया करता था, तो मम्मी कहती थी पूरे टाइम तो कॉल करता रहता है, पूरा पैसा तो कॉल में लगा देता है, क्या पैसा बचाओगे तुम लोग, पढ़ाई कब करता है, क्योंकि ये कोर्स के लिए गए हुए थे किसी अपने जैसे कहते हैं ना वो हायर डिग्री कोर्स के लिए गए हुए थे, कहते पैसा कब क्या बचाएगा ये जब पूरा पैसा ही कॉल में उड़ा देता है, तो और ये पढ़ाई कब करते हैं, तो मम्मी ने बीच में, लेकिन मतलब शी हैड अग्रीड, फाइनली शी हैड अग्रीड। और उसके बाद तो अब तो भाई फेवरेट जवाई है, अब तो फेवरेट जवाई है। जनरली उस समय का रिवाज ये था कि माँ बाप कभी भी अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते थे। हाँ। और उन्होंने मुझे बोला भी था, हम लोगों ने इतनी बार बोला जब हम पूना में थे दोनों शादी के बाद कि आप लोग हमारे पास आओ, कभी नहीं माने, बट फिर एक दिन शायद हमने बहुत बोला तो उनका मन कर गया, और बेटी से हाँ जब बेटा हुआ तो नहीं बेटा हाँ बेटा हुआ तब पहली बार आए थे झांसी में आए थे हमसे मिलने के लिए, और बहुत अच्छे से उनको अच्छा लगा घर आके भी, और हमें इतना अच्छा लगा कि वो हमारे घर आए हैं और एक साथ बैठे हम, और एक बारी इक्वेशन में बच्चा आ जाता है तो फिर सब कुछ ऐसे भी चेंज हो जाता है। बट उसके पहले भी जब भी मैं उसके बाद घर आया आज तक, पहले वो दिन जब शादी हुई थी और आज का दिन जब भी मैं जाता हूँ मम्मी से मिलने, तो वो हमेशा उनका एक ट्रेडमार्क आलू का पराठा। अब तो नहीं बना पाती, अब तो ऑब्वियसली एज हो गई है, अभी तो अब तो भाभी लोग हैं, लेकिन फिर भी मम्मी जब ये शुरू में आता ना तो इसको मम्मी के हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद होते थे, आलू का तो पराठा मम्मी और वो ऑमलेट बनाती थी, हाँ, और एक खुरसानी जो मिर्च जिसे कहते हैं खुरसानी, जो छोटा मिर्च होता है, वो बगान में ही था, हमारे घर में ही था, शिमला के घर में, और वो लाके देते थे, और उससे टेस्टियर आलू का पराठा और ये ऑमलेट मैंने कभी नहीं खाया। और ये भी चिढ़ती है जब इसको बोलते हैं ना कि तुम्हारी माँ के हाथ का बनाया हुआ सबसे अच्छा होता है, कहती नहीं मैं भी तो बनाती हूँ, बनाती वो चिढ़ती नहीं हूँ, ऑब्वियसली अंदर से तो अच्छा लगता है, वो तो मैं ऐसे इसको हाँ इसको ऐसी मैं वो करती रहती हूँ। एनीवेज टू कट द स्टोरी शॉर्ट, नहीं कट द स्टोरी शॉर्ट, मतलब यही हमारी लव स्टोरी, मतलब छोटी सी है लेकिन बहुत प्यारी सी है। मतलब पेरेंट्स का अगर सपोर्ट नहीं होता, बहुत ज्यादा सपोर्ट है अभी तक भी, मतलब इनकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी पेरेंट्स का जो सपोर्ट रहा है वो मैक्सिमम रहा है हमारे रिलेशनशिप में। तो ऑब्वियसली ऑल थैंक्स टू देम कि वी आर टुगेदर टुडे। आज तो इतने साल हो गए, अब तो हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, ठीक है, तो आज भी हम साथ हैं और खुश हैं, तो ये ऑल क्रेडिट गोज टू देम। तो पेरेंट्स नहीं होते तो शायद हम साथ नहीं होते, अभी कहीं और ही होते। अगर मैं श्यामला की मदर का खास हूँ या प्रिय हूँ, तो वैसे ही श्यामला भी मेरी मदर की एकदम खास है, क्लोज है, बिकॉज शी इज ऑलवेज हेल्ड ऑन टू हर, कि जब भी कोई अच्छी बात करनी है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो मेरे से ज्यादा वो श्यामला पे भरोसा करती है। जब मैं नहीं था आसपास, मैं कहीं बाहर पोस्टिंग पे गया हुआ था, तब भी वो आकर के रही, माँ आई श्यामला के पास रही, उनके 1-2 महीने बिताए आराम से, वापस मैंने कहा जब मैं आया था तब तो आई नहीं, बोला नहीं हम दोनों आपस में ठीक है, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम घूम घाम के आ जाओ, जब आओगे तो हम एक साथ ही मिलेंगे यहाँ। तो वो इक्वेशन टचवुड ऐसी रही है कि मुझे हमेशा से जो एक यकीन था कि ये बॉन्ड हमेशा रहेगा हमारा, और हम खुश रहेंगे, एंड आप सबकी दुआओं से और हमारी खुद की तो फाइनली माछेर झोल और क्या कहते हैं गोरखाली चटनी आपस में मिक्स कर गए, मतलब अच्छे से जो कॉम्बिनेशन था ना वो अच्छा बन गया, माछेर झोल और गोरखाली चटनी का। एंड बूढ़ी बुटवा आल्सो, ही लव्स बूढ़ी बुटवा। कल भी हम विरासत मेले गए थे ना, तो इसने दोनों दिन जाकर वहां पे बूढ़ी बुटवा ही खाया है और कुछ भी नहीं खाया। मैंने सेल रोटी खाई, मुझे भी सेल रोटी बहुत ज्यादा पसंद है, और गोरखाली चटनी के साथ खाई, इसने बूढ़ी बुटवा खाया दोनों दिन। इट इज अमेजिंग। तो इसको बूढ़ी बुटवा बहुत ज्यादा पसंद है। तो फाइनली दोनों कल्चर का जो आपने तो वो नहीं देखा मेल था ना, वो अच्छा हो गया। जो मेरा लुक था शादी के टाइम में वो नहीं देखा आपने। ये बिल्कुल बंगाली मतलब स्टाइल में आया था, ऑब्वियसली दूल्हा बन के। वो टोपोर होता है, इनके टोपी होती है जो कि केले के स्टेम से बनती है, और धोती और कुर्ता। तो मेरे साइड वालों ने तो कभी इस तरह का वेशभूषा में देखा नहीं था किसी दूल्हे को, पहली बार देख रहे थे, क्योंकि हमारी साइड में तो दूल्हा या तो कुर्ता पजामा पहनते हैं या फिर सूट पहनते हैं।
तो इसको देखकर तो मतलब एवरीवन वाज फ्लोर्ड, टोटली फ्लोर्ड। खासकर मेरी मौसी वगैरह ना भाग भाग कर आए मेरे पास ना, मैं तो अंदर थी, तैयार हो रही थी, अरे दूल्हा तो बड़ा हैंडसम है बेला, दूल्हा तो बड़ा है, अभिजीत तो बड़ा हैंडसम लग रहा है। तो ये उनका रिएक्शन था। एनीवेज, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो ये थी हमारी छोटी सी लव स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। दिस स्टिल गोइंग ऑन एंड वी आर स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। तो इतने साल हो गए, अब तो हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो होपफुली ऐसे ही रहेगा ये रिलेशनशिप। इसको देख के लगता नहीं है, मेरी बात समझ में लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये छोटी सी लव स्टोरी, प्यारी सी लव स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। तो बस और कुछ जानना है तो जरूर बताइएगा। फोटो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जब वी मेट वाली भी और हमारी शादी वाली भी, थोड़ी बहुत फोटोज हैं, तो वो हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। एंजॉय। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। या पेशेंस रखने के लिए, हमारी स्टोरी सुनने के लिए। हमारे पास तो बहुत Actually, स्टोरीज काफी टाइम से मुझे लेकिन काफी टाइम से लोग मुझे पूछ रहे थे ना कमेंट बॉक्स में लिखकर, तो मैं इसका ही वेट कर रही थी कि आएंगे तभी तो बताऊंगी, अकेले क्या बताऊं मैं अपनी लव स्टोरी। तो वो पूछे थे आप कहाँ मिले, कैसे मिले, कब मिले, वो तो लखनऊ के हैं, आप देहरादून के हैं, तो फिर आप लोग की शादी कैसे हुई, तो यही सब बताने के लिए। तो मैंने बोला चलो अभी ये जा रहे हैं कल, तो जाने से पहले अपनी स्टोरी रिवील कर ही दे। कोई ऐसी मतलब कोई वैसी वाली तो नहीं है, बहुत क्या कहते हैं उसे, बॉलीवुड टाइप, लेकिन हाँ अच्छी है, प्यारी, छोटी सी, हमारी है बॉलीवुड के बराबर ही है। तो सबकी अपनी अपनी स्टोरी होती है, तो हमारी ये स्टोरी है, ठीक है ना। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। Absolutely. Guys, then do subscribe, guys. Do subscribe. Bye. Take care. इसको बाय बोल दीजिए। ये जा रहा है, आज जा रहा है ये। आज कल के बीच में तुम फंसी पड़ी हुई। नहीं, वो तो कल वाले में, कल व्लॉग में आएगा, कल व्लॉग में आएगा, लेकिन ये जा आज रहा है, ठीक है। हाँ, बाय। वो कल वाले में मतलब कंफ्यूजन मत कीजिएगा, ये इज गोइंग टुडे, ये क्योंकि ये व्लॉग कल आएगा, तो इसलिए मेरे मुंह से शायद कल निकल गया। टेक केयर, बाय बाय। ये दोबारा जल्दी आएगा, तो फिर अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए लाएंगे हम, ठीक है। बाय, टेक केयर।